जी हां दोस्तों, रंगे हाथ पकड़े गए भाजपा पार्षद। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा झटका। रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़े गए बीजेपी विधायक। मामला सामने आने के बाद पकड़ी गई भारतीय जनता पार्टी सरकार। बुरी तरीके से फंसे भाजपा के विधायक। पुलिस ने दर्ज किया मामला। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। गुजरात में बीजेपी के 2 पार्षदों सहित 4 के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। दरअसल गुजरात के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने अहमदाबाद जिले में विरानगम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षदों, एक महिला पार्षद के पति और एक नाबालिग लड़की के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि पार्षद अजय ठाकुर, अनिल पटेल तथा पार्षद कंचन ठाकुर के पति रति लाल और एक नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक ठेकेदार की शिकायत के बाद एसीबी ने विरानगम के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस पर जाल बिछाया और पार्षद अजय ठाकुर और नाबालिग को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एजेंसी की प्रेस विज्ञापित के अनुसार ठेकेदार को राज्य सरकार की एक योजना के तहत तालाब से गाद निकालने का कार्य सौंपा गया था। ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि पार्षद और रतिलाल ठाकुर ने उन्हें काम करने देने के लिए 10,000 रूपए की मांग की थी। इससे पहले ही ठेकेदार ने अनिल पटेल को 10,000 रूपए का एक फोन दिया था, लेकिन फिर तीनों ने कुल 20,000 रूपए की मांग की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी के साथ अपनी बातचीत के ऑडियो क्लिप को एसीबी को दिया, जिसके बाद एक जाल बिछाया गया और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत का तंज। कहा कनपटी पर बंदूक रखकर कोई भी वोट ले सकता है। दरअसल यूपी में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी की जीत को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस गणित के फॉर्मूले को हम भी समझना चाहते हैं कि सीटें कम और ज्यादा कैसे होती हैं। एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वोटरों की कनपटी पर बंदूक रखकर तो कोई भी वोट ले सकता है। राकेश टिकैत ने गृह जनपद मुजफ्फरनगर में बीजेपी की जीत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जीती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैसे जीती है ये भी देखा गया। हम ये जानना चाहते हैं कि किस स्कूल में पढ़ी हुई गणित से ये जोड़ जोड़ किया गया है कि सीटें कम और ज्यादा हासिल कैसे की गयी। उनसे पूछा गया कि 2022 में बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए राकेश टिकैत किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी वक्त है, हम आगे तय कर लेंगे। साथ ही उन्होंने ये सवाल किया कि क्या 2022 तक कृषि कानून वापस नहीं लेगी। बता दें कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज 5 सीटें आई हैं। अन्य को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का आरोप जांच से बचना चाहते हैं मोदी, क्योंकि मित्रों को बचाने में फोटो शेयर कर लिखा चोर की दाढ़ी। दरअसल राफेल डील को लेकर कांग्रेस एक बार फिर अटैकिंग मूड में आ गई है। राहुल गांधी ने रविवार को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने पूछा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेंट्री जेसीबी की जांच से पीएम मोदी क्यों बचना चाहते हैं। उन्हें 4 ऑप्शन भी दिए। मोदी का अपराध बोध है, वो अपने मित्रों को बचाना चाहते हैं, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, ये सभी विकल्प सही हैं। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट की है। इसमें एक तस्वीर पोस्ट की है, एक व्यक्ति का आधा चेहरा और उसकी दाढ़ी में राफेल की फोटो है। राहुल गांधी ने लिखा है चोर की दाढ़ी। राहुल गांधी ने किसी का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, पर साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी दिखाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव में अखिलेश के आरोपों पर बोले योगी आदित्यनाथ, हम जीते तो ईवीएम प्रशासन खराब, सपा जीती तो मेहनत। दरअसल यूपी में जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के जिले की टीम को, क्षेत्र की टीम को और प्रदेश की टीम का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मेहनत करके अच्छी रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न करा। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कानून व्यवस्था और शांति और सुरक्षा को जो एक मानक स्थापित किया गया है। पंचायत चुनाव का एक महत्वपूर्ण दौरा संपन्न हुआ है। सचमुच प्रशासन और पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बधाई देता हूँ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के दम पर ये चुनाव जीता है। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि ये जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 चीजें साफ हैं, अगर हम लोकसभा चुनाव जीते हैं, विधानसभा चुनाव जीते हैं तो ईवीएम पर आ जाते हैं। तब उन लोगों ने बैलेट पेपर की मांग की। अब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो अब ये लोग प्रशासन पर आरोप लगाने लग गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर भाजपा को प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो इटावा और बलिया के अंदर करने का सबसे अच्छा मौका था। मुख्यमंत्री ने कहा, इटावा के अंदर भाजपा का सांसद, भाजपा का विधायक, बलिया में भाजपा के 4 सांसद, 2 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के, 2 मंत्री, 5 विधायक। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो
सर्वाधिक दुरुपयोग यहाँ होता, लेकिन दोनों ही जगह भाजपा चुनाव हारी है। वहाँ पर सपा के अध्यक्ष बने हैं। जब भाजपा जीते तो ईवीएम और प्रशासन पर आरोप लगा दिया जाता है और समाजवादी पार्टी सरकार जीते तो उनकी मेहनत